की ओम शांति ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 6-9-75 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है 3 कंबाइंड स्वरूप। बाबा 3 कंबाइंड स्वरूपों के बारे में बता रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे कंबाइंड में जुड़ा हुआ रहना है। बाप और दादा में कंबाइंड रूप में अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले। बाप और दादा में कंबाइंड रूप में अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले। क्या कहा? हर एक अपने 3 रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो क्या? एक है अनादि कंबाइंड यानी संयुक्त रूप, दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। इन तीनों को जानते हो क्या? अब एक एक के बारे में बाबा बताएंगे। आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो, यानी आत्मा शरीर में बैठकर पाठ पर जाती है। ये कंबाइंड रूप से ही ये शरीर वर्किंग ऑर्डर में है। अगर इन दोनों को सेपरेट कर दे तो आत्मा बिना शरीर के कुछ काम नहीं कर सकती और शरीर बिना आत्मा के कुछ काम नहीं कर सकता। तो कंबाइंड माने जुड़ा हुआ संयुक्त रूप है, तब ये शरीर कार्य कर रहा है। तो यह पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो, यह अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नोंदा हुआ है। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? भविष्य का कंबाइंड रूप क्या है? विष्णु चतुर्भुज। संगम युगी कंबाइंड रूप अर्थात आपका कौन सा है? शिव और शक्ति। यानी इस समय हमारा क्या है? शिव बाबा और हम शक्तियां सब कंबाइंड है। परमात्मा हम बच्चों के द्वारा काम करा रहा है, तो अपनी शक्तियां भी बच्चों के अंदर देता है, तब तो कार्य करते हैं ना। तो शिव और शक्ति शिव के सिवाय कुछ नहीं कर सकती और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है शिव शक्ति। सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शक्ति स्वरूप हैं। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप यानी शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। यानी जो जगत गुरु हैं वो भी शिव शक्ति का कंबाइंड रूप का पूजन करते आ रहे हैं। तो सदा यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम हैं ही कंबाइंड शिव शक्ति। बाबा कह रहे हैं कि हमेशा याद रहना चाहिए ना कि हम हैं ही शिव बाबा के साथ कंबाइंड। जब है ही कंबाइंड तो भूल सकते हैं क्या? फिर भूलते क्यों? भूल क्यों जाते हो? भूलते क्यों? अपने को अकेला समझते हो, इसलिए भूल भी जाते हो। कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वह सारथी को भूल जाता था तो क्या बन जाता था? निर्बल कहो यानी कमजोर बन जाता था। वह कायर कहो
और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है तो विजयी बन जाता था। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रख। निरंतर याद कैसे बनी रह सकती है? हमेशा सोचो कि मेरे साथ शिव बाबा कंबाइंड है, शिव शक्ति कंबाइंड। कहीं पर मूर्ति भी बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? अर्धनारीश्वर, आधा शिव और आधा शक्ति। तो याद रखो कि स्मृति में रखो तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी, क्या स्वप्न भी नहीं आएंगे। यानी बाबा कह रहे हैं कि अगर याद रखेंगे तो सोचने तो बहुत बड़ी बात है, स्वप्न में भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रूप हो। जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए ना। ऐसी कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिले? यानी ऐसे बाबा की कंपनी और साथी ऐसा कब मिलेगा? बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए, दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है। अब क्या कह रहे हैं कि बहुत समय से देख रहे हैं द्वापर युग से, जब से बॉडी कॉन्शियस शुरू हुआ तब से क्या होता है कि कंपनी में रहते हैं, लेकिन वो कंपनी में एक तो कंपनी का साथ भी हमेशा का स्थायी नहीं है, कब कौन छोड़ दे। दूसरी बात, उसमें भी कोई चीज की नेचर करता है, किसी की कैसा ही स्वभाव हो, किसी कैसी स्वभाव हो, तो उसके कारण से कंपनी में दुख का अनुभव करते आए हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? जो बाप की कंपनी को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो। कोई वैभव को, कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो। यानी कोई वैभव को, सुविधाओं के ऊपर हो जाते हैं आशक्त, कोई व्यक्ति के ऊपर आशक्त हो जाते हैं, उसको साथी बना लेते हैं। अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतने मस्त हो जाते हो जो बाप से किए हुए वायदे में भी अलमस्त हो जाते हो। यानी बाबा के किए हुए वायदे को भी भूल जाते हो। ऐसे समय मालूम है कौन सा खेल करते हो? खेल करने के टाइम तो बड़े मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो। कलाबाजी से भी बहुत रमणीय खेल करते हो। आज बाबा खेल की याद दिला रहे हैं बच्चों को कि जैसे कलाबाजी करते हैं ना, तो कलाबाजी से भी बहुत रमणीय खेल करते हो। ऐसे नहीं कि जो सुनाएंगे वह खेल करते होंगे, देखने वाले भी सुना सकते हैं। यानी जो खेल करते हुए देखते हैं वो भी सुना सकते हैं, सुना सकते हैं। आपके ही इस साकारी दुनिया में खेल दिखाते हैं बंदर और बंदरी का। देखा है आप लोगों ने किसी ने? हाँ, बचपन में देखा ये कि हाँ, बंदर और बंदरी। बंदरिया को बंदर से सगाई के लिए पकड़कर ले जाते हैं और बंदरिया नटखट घूंघट निकाल किनारा कर लेती, पीठ कर लेती है। वह आगे करता है, वह पीछे हटती है। तो जैसे वह रमणीक खेल मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, ऐसे ही बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट होते हैं। बच्चे भी क्या करते हैं? बाबा को पीठ दिखा देते हैं। बाप सम्मुख आते
और बच्चे अलमस्त होने के कारण देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। ऐसा खेल अभी नहीं करना है। ऐसा खेल नहीं करना, हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रखो। अपने तीनों कंबाइंड रूपों को स्मृति में रखो तो हो ही सदा के लिए सदा साथी से साथ निभा सकेंगे। यानी अपने तीनों स्वरूपों को कंबाइंड स्मृति में रखेंगे तो सदा के लिए सदा साथी से साथ निभा सकेंगे, यानी हमेशा ही परमात्मा का साथ मिलेगा। अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। अति इंद्रिय सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव करते हो। जब अकेले हो जाते हैं तो कैसा लगता है? बाबा उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती, यानी उसका बाबा के कंपेनियनशिप का अर्थ नहीं समझ पाते या महीन बुद्धि से उसको साथ अनुभव नहीं करते। तो क्या समझते हैं? मेरा कोई है ही नहीं, अकेला हूं, तो उदासी आ जाती है। तो अति इंद्रिय सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव। यानी भगवान को अगर कंपेनियन बनाते हैं ना तो अति इंद्रिय सुख की वासना आती है। जरा महीन दृष्टि से अगर सोचें तो देखो भगवान इतना प्यार करता है, इतना शरीर वाला नहीं प्यार करेगा। सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव करते। त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती। तीनों नेत्र दिए हैं बाबा ने, गुह्यता में जरा देखो आप, तो बाबा ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम बाबा की उस देन को, गिफ्ट को पहचान नहीं पाते और शरीरदारियों में आकर्षित हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। कि खुद जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को, बाबा हम बच्चों को जो काम बाप का वो हम बच्चों से करा रहे हैं। परमात्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है, तो हम बच्चों को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का काम कराते हैं। तो जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। अपने आप को डिसअपॉइंट समझते हैं, निराश समझते हैं कि कोई ठिकाना नजर नहीं आता। त्रिकालदर्शी होते हुए भी अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। यानी भगवान तीनों कालों का बता रहा है, लेकिन फिर भी वर्तमान को नहीं समझ सकती। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने, यानी बाबा ने हम बच्चों को सब बताया है क्या सृष्टि का अंत क्या होने वाला है, क्या परिणाम होने वाला है। उसको जानते हुए भी वो विस्मृत हो जाता है और तत्काल की किसी बात से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि भगवान और भगवान का ज्ञान भी विस्मृत हो जाता है। तो समझ नहीं सकती सृष्टि के सर्व आत्माओं के
भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। यह कमाल करते हो ना। ऐसी कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे दिखाते रहते हैं। बाबा बच्चों की विशेषताएं बता रहे हैं कि ऐसे कमाल कोई ना कोई बच्चे दिखाते रहते। ऐसी समय पर बाप दादा क्या करते हैं? बहुत मनाते और रिझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते हैं। और फिर जब वह समय बीत जाता है तब फिर बाप को रिझाते हैं, यानी बंदर बदरिया की तरह से। तो फिर बाप को रिझाते हैं। बच्चे भी बड़े चतुर होते हैं, ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। वह तो जानते हो ना क्या करते हैं? आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहम दिल हो, ऐसी कई बातों से रिझाते हैं। यानी भगवान को मीठी मीठी बातें करके रिझाते हैं। ऐसी कई बातों से रिझाते हैं। फिर बाप क्या करते हैं? बाप फिर लव और लाभ का बैलेंस रखते हैं। फिर बाबा को क्या करना पड़ता है? लव और लाभ। पाठ तो सिखाना है ना, तो इसलिए फिर लव और लाभ का बैलेंस रखते हैं। यह कहानी है बच्चों और बाप की। कहानी सुनने में बड़ सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन यह कहानी परिवर्तन में लानी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये बंदर बंदरिया का खेल करना बंद करो, कहानी परिवर्तन में लानी है। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट वन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। जैसे बाबा हर समय सेवा पर उपस्थित रहती हैं, बाबा कह रहे हैं ऐसे ही बच्चों को भी आज्ञाकारी सेवक की तरह से, ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह से बनना है। ओबीडिएंट सर्वेंट अलमस्त नहीं होते, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप से साथ निभा रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को भी फरमान बरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाले बन साथ निभाना है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा जैसे ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके बच्चों को शिक्षा देते हैं, राह दिखा रही हैं, ऐसे ही बच्चों को भी बाप बच्चों के आगे वफादार स्वरूप से साथ निभा रही हैं। ऐसे ही बच्चों को भी फरमान बरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाले वन साथ निभाना है। ऐसे सदा के साथी बनना है। यानी बाबा का हमेशा सदा का साथी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा सच्चे साथी हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाली वफादार बाप के फरमान बरदार बाप समान श्रेष्ठ बनाने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। हम सब रहे हंसते और इस मुरली की विशेष बातें। पहली बात है, निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि तीनों रूपों से
अपने कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रखो। वे हैं पहला आत्मा और शरीर, अथवा प्रकृति या का अनादि कंबाइंड रूप। यानी आत्मा और शरीर का कंबाइंड रूप है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं प्रकृति का अनादि कंबाइंड रूप। प्रकृति के तत्वों से ये शरीर बना है और आत्मा का अनादि कंबाइंड रूप। दूसरा भविष्य विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड रूप। यानी विष्णु जो है उसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों का कंबाइंड रूप है। तो दूसरा भविष्य विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड रूप। और तीसरा संगम युग का शिव शक्ति कंबाइंड रूप। यानी शिव बाबा शक्तियों के द्वारा काम करा रहे हैं, तो शिव शक्ति का कंबाइंड रूप। इस स्मृति से कभी भी कमजोरी अथवा निर्बलता का संकल्प स्वप्न में भी नहीं आएगा। अगर ये कंबाइंड स्वरूप स्मृति में रहे ना, तो कभी भी कमजोरी का संकल्प भी नहीं आएगा। दूसरी बात, जो ब्रह्मा वत्स की कंपनी व कंपेनियन को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हैं, कोई वैभव को व कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना लेते हैं, तो चलते चलते उनके जीवन में उदासी आ जाती है और अंत में दुख को प्राप्त होते हैं। तीसरा, जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही हरेक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। जैसे बाबा ओबीडिएंट सर्वेंट के रूप में काम करते हैं, वैसे ही बाप के साथी और सहयोगी बच्चों को भी बाप समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। ओम शांति।